हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज के लिए हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम मैंने यहाँ लिख रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पोजीशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इससे पहले जो पॉइंट होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम एक ऐसे पॉइंट की डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि नए जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें ये आ भी सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, नाम दे देते हैं ए और बी। दिस इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। यह हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हो जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच की लेंथ हमारी 12 हो जाती है और इसके मिड पॉइंट ओ से, अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो यानी यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? बिल्कुल सही, ये एल और ये भी क्या हो जाएगा? एल। अब किसी भी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक डायपोल की दो केस आती है, एक एक्सियल और एक होती है कोएक्सियल, जिसे हम ऊपर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हम यहां कहीं एक पॉइंट P को फिक्स कर लेते हैं। यहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है और यहां पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो इसका पोजीशन वेक्टर है r, जो O से खींच रहे हैं हम, वो इस एक्सिस से कुछ एंगल थीटा पर है। और जब ये एंगल थीटा पर हो जाता है तो हम डायरेक्ट जो इसको यूज करते हैं वो इस तरीके इसका यूज कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 0 डिग्री, और अगर ये यहां पर होता, ये x एक्सिस पर इसको ले लीजिए, ये इसको y एक्सिस पर अगर आप लेते हैं तो y एक्सिस, तो यहां पर आपका जो जो आपका थीटा बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। क्लियर? और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक्सियल कंडीशन में आपको मैक्सिमम पोटेंशियल मिलता है। तो V एक्सियल में आपको मिलता है मैक्सिमम पोटेंशियल और V इस कोएक्सियल में, जिसमें हम वर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, इसमें हमें पोटेंशियल 0 मिलता है। इसका मतलब ये कि जब 0 डिग्री हो तो वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब हम कॉस के रिस्पेक्ट में लेते हैं, और थीटा 90 डिग्री हो तो मिनिमम तब मिलेगा जब कॉस 90 को हम रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, दिस इज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर? डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला आपको यूज कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे थीटा अगर 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यानी कि आप एक्सियल कंडीशन फाइंड करेंगे। तो आप लिखेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, देन दिस v इज इक्वल टू v एक्सियल। राइट? दूसरा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन cos 90 डिग्री आपका होता है 0, तब आपका v इज इक्वल टू v को एक्सियल की तरह यहां भी 0 आ जाएगा। तो ये दो जो है पोजीशन हमको पता ही है, और इस हिसाब से किसी भी एंगल पर हम इस फॉर्मूले की मदद से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल में जो डायपोल मोमेंट है वो है आपका 5 माइक्रो कूलम्ब मीटर, ये इसकी यूनिट हो गई, और आपका जो R है वो है सपोज 10 सेंटीमीटर, और किसी एंगल थीटा 30 डिग्री ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पे हमें फाइंड करना है। तो सीधा सा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डायरेक्ट तो लगा दो, V इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 इंटू P का वैल्यू 5 माइक्रो इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 डिवाइडेड बाय R का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होगा R स्क्वायर में उसको सेंटीमीटर भी कन्वर्ट करना है, स्क्वायर भी करना है, तो सीधा सीधा 10 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि स्क्वायर करेंगे आप, तो आपका यहाँ पे आ जाता है -2, यहाँ पे आएगा, और -2 पर जाएगा तो 9 × 10⁻11, 9 5 जा 45, 45 10⁻11 इंटू माइक्रो की वैल्यू 10⁻6, देन V इज इक्वल टू 45 इंटू 10⁻5 वोल्ट। आप चाहे तो एक पॉइंट इसमें भी दे सकते हैं, तो V इज इक्वल टू 4.5 10⁻6 वोल्ट या मेगा वोल्ट, आप आंसर इस तरह से लिखेंगे। ये एग्जाम्स में कभी कभार अगर आपको पूछ लेता है, किसी भी छोटे से टेस्ट में आपसे पूछ लेता है, तो वो बनना चाहिए। हमारे कई स्टूडेंट्स जो हैं जो थोड़ा सा फॉर्मूले को उतना यूटिलाइज नहीं करते, प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चंस आंसर्स देख करके करने की कोशिश करिए, और पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब और लाइक दोनों करिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, पिछली बार की तरह इस बार हमारा नया टॉपिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बिल्कुल नाम की तरह इसका काम भी है, इक्वल पोटेंशियल हो जिसका ऐसा सरफेस, इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इमेजिन करिए यहां पे हमने एक सरफेस बनाया है इस तरीके से, ये कोई शीट है, शीट भी हो सकती है, कोई बॉल भी हो सकता है। इसमें कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब जितना पॉइंट ए का वोल्टेज है मान के चलो 10 वोल्ट है, बी का भी 10 वोल्ट है, सी का भी 10 वोल्ट है, तो ऐसे सरफेस को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कह देते हैं। क्लियर? अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस की खासियत क्या है, अभी डायग्राम पैटर्न सब आपको समझ में आ जाएगा। मान के चलो ए का वोल्टेज है 10, बी का भी वोल्टेज है 10, तो आपका इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। क्लियर हो गया? सी में भी आपका अगर सेम वोल्टेज है तो एसी चाहे बोलो, चाहे सी भी बोलो, चाहे ए भी बोलो, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस आपस में म्यूचुअली 0 है। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है तो और भी बहुत सारी चीजें जो है वो जुड़ जाती है। तो सीधी सी बात है, पहले आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस समझो, ऐसा सरफेस जिसके सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम हो इक्वी पोटेंशियल कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ इक्वी पोटेंशियल सरफेस में किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 होगा। कंसीडर करिए आपके पास एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है प्लस क्यू, अभी क्या करेगा, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा इमेजिनरी। तो हम यहां पर एक पॉइंट P डिसाइड कर लेते हैं जो कि इस चार्ज से r डिस्टेंस पर है। अब एक काम करो, इसका रेडियस ले लेते हैं। तो अगर इसका रेडियस अगर आप लेंगे तो इस इक्वल रेडियस पर चारों तरफ पॉइंट आप डिसाइड कर लीजिए। पॉइंट P यहां पर है, पॉइंट A यहां ले लिया, पॉइंट B यहां ले लिया, पॉइंट C यहां ले लिया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल्स आपने यहां पे चूज कर लिए। तो जितना डिस्टेंस इसका यहाँ पे है, सबका डिस्टेंस यहाँ पर है क्योंकि आपने रेडियस ले लिया, तो खासियत क्या होगी, इक्वल रेडियस और स्फेरिकल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो हर जगह पोटेंशियल सेम है। अब अगर पॉइंट ए से मेरे को पॉइंट बी जाना है तो भैया जाना क्यों है, पॉइंट ए का जितना वोल्टेज है VA, पॉइंट बी का जितना वोल्टेज है, दोनों तो सेम हो गए, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन गया। अब हमारी जो डेफिनेशन होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। मान लो हमने B माइनस A किया, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। एग्जांपल पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे Q0 चार्ज को बिठा देते हैं, भाई तुम बैठो यहाँ। अब Q0 बोलते हैं, काम करो भैया Q0 तुम यहाँ से इधर तक जाओ, अपने आप तो जाएगा नहीं, किसी को काम पे लगा देते हैं कि भैया इस Q0 को यहाँ भेज दो। अरे क्यों जाएगा भाई Q0, जितना वोल्टेज उसको यहाँ मिल रहा है तो यहाँ क्या करेगा जाके, कुछ नहीं करेगा। तो जब सेम पोटेंशियल मिल रहा है तो आपका वर्क डन भी क्या होगा, 0। सेम पोटेंशियल, दोनों सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, वर्क भी क्या आएगा, 0। दैट मींस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को ट्रैवल करने के लिए या यहां से वहां उसको मूव कराने के लिए वर्क नहीं करना पड़ता। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं और इस पे चार्ज यहां रखूं, सेंटर पे चार्ज है, तो इस सर्कमफ्रेंस पर हर जगह पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा। ठीक है? अब चाहे आप पॉइंट P यहां ले लो, Q यहां ले लो, प्लस Q इसको लिया तो एक काम करते हैं, इसको पॉइंट A ले लेते हैं, पॉइंट B ले लेते हैं। अब मान के चलो मुझे P से A जाना है तो वर्क डन तो 0 रहेगा, तो जरूरी है कि हम यहाँ पे कुछ और शेप लें। मान के चलो P से B गए और B से A गए, तो ये हमारा कई बार होता है ऐसा पैटर्न दे देता है कि व्हाट वुड बी द वर्क डन। अरे भैया इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, चाहे आप इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, कहीं भी जाओ, आपका वर्क डन क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं कि इफ द पोटेंशियल्स इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट मींस द पोटेंशियल्स आर सेम, द पोटेंशियल डिफरेंस 0, नो नीड टू डू वर्क एंड राइट। तो इस तरह से आप इसको खत्म कर सकते हो एक बार। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या इसी तरह का होता है कि कहीं कुछ और भी होते हैं, बहुत सारे पैटर्न है, चलिए देखते हैं। मान के चलो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड खींच दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दिए, इसमें हम प्लेट्स रख देते हैं। ये वैसी बात होगी जैसे इस बॉल से इस बॉल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, तो बीच में मैंने एक शीट को
रख दिया, तब क्या होगा, शीट इस तरह से रखी हुई है, शीट का भी फेस इसी तरह है, तो आपका ये जो फील्ड आ रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और ये किसी ना किसी पॉजिटिव प्लेट से जनरेट हो रहा होगा, राइट, और ये यहां कहीं नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा। तो आप यहां पे देखो, इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो गया E। अब प्लेट से इस प्लेट की बीच की डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया, D, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आपको यहाँ पर जो है मिलेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल कम होगा। अब इस प्लेट को तो हमने एक ही मान के रखा है, तो चाहे इस कोने की बात करो चाहे इस कोने की बात करो, डिस्टेंस सेम है। एक काम करते हैं, इस प्लेट पे दो पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो अब आप ये देखो, प्लेट तो वही है, प्लेट ए का नाम दे देते हैं x, डिस्टेंस हो गई d। तो a की और b की भी डिस्टेंस उतनी ही होगी जितनी की d है, राइट। तो a और b they are placed at same distance from this positive charged plate inside the uniform electric field, okay। तो जितना वोल्टेज a का होगा उतना ही b का होगा, ठीक है। तो यानी a और b के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, सेम। तो हम यहां पे लिखेंगे va minus vb इक्वल टू 0, राइट। अब अगर एक काम करते हैं, इसमें एक चार्ज Q0 है यहां पे रखा हुआ है। अब अगर मैं उसको ऊपर की तरफ लेके जाऊं या ऊपर रखा हूं तो नीचे की तरफ लेके जाऊं, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम 0 है, तो वर्क भी क्या रहेगा, 0। कई बार बेवकूफ बनाने के लिए आपको बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लेट शीट है रखी हुई है, उसमें पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हम एक जो है एक चीटी को चला रहे हैं। लेट सपोज वो चीटी भी मेटल की बनी हुई है, रोबोटिक चीटी हम चला रहे हैं, राइट। तो ए से बी तक जाने में उसे कोई वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकली, नहीं, वो वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सेम चीज, ओके। अब एक काम करते हैं, इसके आगे एक दूसरी शीट रख देते हैं, ये वाली प्लेट Y, इसमें एक पॉइंट डिसाइड करते हैं C और इसमें एक पॉइंट डिसाइड करते हैं क्या, D। तो जो प्लेट Y है उसकी डिस्टेंस पहले वाली से ज्यादा है, तो इसका वोल्टेज क्या होगा। अगर मैं बोलूं वोल्टेज एट प्लेट X इज Vx एंड वोल्टेज एट प्लेट Y इज Vy, तो Vx का वोल्टेज ज्यादा होगा, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ X इज मोर देन Vy। अब क्या होगा, तो D और C तो भैया एक ही प्लेट में है ना, तो दोनों का पोटेंशियल तो सेम रहेगा, यानी इन दोनों के बीच का अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं VD और VC के बीच का, वो 0 मिलेगा, ओके। तब कोई चीटी ऊपर नीचे जाएगी तो उसका में जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, लेकिन दोनों प्लेट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ये ज्यादा और ये कम। अगर चीटी B से D गई या B से C गई तो आपको सेम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, ओके। तो इसलिए इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। डायग्राम में आपको और बता दूं, मान के चलिए मैं पॉइंट B से C जा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, VB माइनस VC, राइट। अब एक काम करते हैं, मैं दूसरा यहां पे कलर यूज कर लेता हूं, मान के चलो B से C जा रहे थे, और अगर मैं B से A गया और टर्न ले लिया, B से A गया और A से कहां चला गया, C, तो जो मेरा वर्क डन है, अगर मैं BC की बात करूं और चाहे मेरा वर्क डन है वो मैं ABC से बात करूं, यानी कि पहले मैं B से स्टार्ट करूंगा फिर A से फिर C में, दोनों वर्क डन क्या रहेंगे, सेम, क्योंकि वर्क डन डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, ना कि पाथ पे। ऐसा भी डायग्राम आपको NCERT में मिल जाएगा या किसी कॉम्पिटिटिव बुक्स में मिल जाएगा, छोटा सा है, बहुत इजी है, छोटी छोटी चीजें सीखिए। यहाँ पर हम आपको बहुत टफ चीज नहीं बताने वाले कि एकदम बोल दीजिए इतना बड़ा टफ बताया तब जाके आप रियलाइज करो कि नहीं बहुत अच्छा होता है। आप छोटी छोटी चीजें सीखिए, उसी से आप धीरे धीरे बहुत अच्छी चीज सीखते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, इसको अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।